गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ सिंपल क्यूबिक एससी और रेसिप्रोकल लैटिस टू एससी लैटिस। ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल क्यूबिक का हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। तो रेसिप्रोकल लेने के बाद हम ये देखेंगे कि इसका जो शेप है वो क्या सिंपल क्यूबिक ही आता है या कुछ और आता है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बीसीसी की बात करेंगे, उसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो हम ये देखेंगे कि क्या वो बीसीसी आता है कि कुछ और आता है। ठीक है ना। इसी तरीके से एफसी की बात करेंगे, एफसीसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेने पर क्या वही आता है ये देखेंगे हम लोग। तो आइए देखता हूं। तो रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक, रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक का रेसिप्रोकल लैटिस हम क्या करेंगे, लेंगे, यानी रेसिप्रोकल ऑफ सिंपल क्यूबिक हम लेंगे। ठीक बच्चों, या रेसिप्रोकल लैटिस टू सिंपल क्यूबिक ये भी कह सकते हो आप लोग। तो अब बताइए, अगर मैं यूनिट सेल बनाऊंगा, ये हमारे पास यूनिट सेल है, ये हमारे पास क्या है बच्चों, यूनिट सेल है हमारे पास। हमारे पास यूनिट सेल है, ये हमारे पास यूनिट सेल है। इसकी जो साइड है हमारे पास वो कितनी है, यक्स है, ये वाई है, और ये कितना है, जेड है। ठीक है ना, जेड है। और इसका ये डायरेक्ट लैटिस है, याद रहे, डायरेक्ट लैटिस। डायरेक्ट लैटिस का ये सिंपल क्यूबिक है। ठीक है ना। तो अब बताइए, इसका यहां अगर यहां से यहां मैं ओरिजिन मानूं तो यहां इसका जो प्रिमिटिव वेक्टर होगा ये कितना होगा, वेक्टर ए होगा यक्स में, बी में क्या होगा, वेक्टर बी होगा, और सी में कितना होगा, जेड में कितना होगा, वेक्टर सी होगा। और इसकी जो एज लेंथ है वो कितनी होगी, ए होगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, यूनिट सेल है। इसका जो एज लेंथ होगा वो कितना है, ए बी सी तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और हमारे जो एटम्स होते हैं सिंपल क्यूबिक में वो कहाँ होते हैं, कॉर्नर पर रखे होते हैं, वो आपको पता है। ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं प्रिमिटिव वेक्टर्स निकालूं, द प्रिमिटिव वेक्टर द प्रिमिटिव वेक्टर द प्रिमिटिव वेक्टर वेक्टर इन डायरेक्ट लैटिस, इन डीएल, डीएल मतलब डायरेक्ट लैटिस, ये समझ जाओ। प्रिमिटिव वेक्टर इन डायरेक्ट लैटिस कितनी होगी वो हम देखते हैं। ठीक है ना। तो कितनी आएगी, देखिए, वेक्टर ए विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए अगर मैं निकालूं तो एक्स डायरेक्शन में इसका जो डायरेक्शन होती क्या, आई कैप होती है। तो मैं लिखूंगा आई, ए आई कैप बराबर ए आई कैप। ठीक है ना। अगर मैं बी की बात करूं, बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, बी जे कैप हो जाएगा। बट मैंने बताया कि ये क्यूबिक है तो ए बी सी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए जे कैप मैं लिख सकता हूं। अगर वेक्टर सी की बात करूं तो इसमें कितना हो जाएगा, सी जे कैप हो जाएगा, सी जे कैप हो जाएगा। और ये भी सॉरी सी के कैप हो जाएगा। और इसी को मैं क्या लिखूंगा, इसी को मैं लिखूंगा ए के कैप लिखूंगा। तो ये हमारे क्या है, ये प्रिमिटिव वेक्टर्स हैं इन डायरेक्ट लैटिस। डायरेक्ट लैटिस में ये क्या है, हमारे प्रिमिटिव वेक्टर हैं। ओके बच्चों, ये प्रिमिटिव वेक्टर है। जब प्रिमिटिव वेक्टर की ये जो वेक्टर मिल गए तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लैटिस का क्या करते हैं कि हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ डायरेक्ट लैटिस। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ डायरेक्ट लैटिस। डायरेक्ट लैटिस का हम क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। वो वॉल्यूम कितना होता है, कैसे निकालते हैं हम लोग, वो बात करेंगे। वीडीएल, वीडीएल कितना हो जाएगा, आपको पता है कि ए डॉट बी क्रॉस सी ऐसे निकाला जाता है। और हमने यहाँ पर जो ए डॉट ए कैप की
ये वेक्टर की वैल्यू मैंने निकाला ए आई कैप, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ पर है, इसका ये है, बी का ए जे कैप है, सी का ए के कैप है, तो यहां हो जाएगा, और बी में क्या हो जाएगा, ए जे कैप क्रॉस ए के कैप हो जाएगा। तीनों में क्या है, 3a है, तो ए क्यूब हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा, जे क्रॉस कितना हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। आपने वेक्टर कैलकुलस अगर पढ़ा होगा तो हमने बताया था, अगर ये क्या है, यहाँ पर ऐसे देखिए, यहाँ पर अगर क्या है, ये x है, y है, और क्या है, z है, यानी यहाँ पर क्या है, आई कैप है, यहाँ पर जे कैप है, यहाँ पर के कैप है। अगर मैं ऐसे चलूं, क्लॉकवाइज चलता हूं, तो सभी के सभी पॉजिटिव में लेता हूं, यानी जे क्रॉस के चल रहा हूं ना, जे क्रॉस के, तो नॉर्मल क्या बनेगा, ये आई कैप बनेगा, आई कैप। तो मैंने बताया था इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई कैप हो जाएगी, ए क्यूब आई कैप डॉट आई कैप, इसकी वैल्यू आई कैप हो जाएगी। और सेम वेक्टर का जो डॉट आता है वो 1 आता है, तो ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ डायरेक्ट लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक का ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस का निकालना है, तो उसके लिए रेसिप्रोकल प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर चाहिए मुझे। तो आइए उसके लिए हम लोग भी व्यवस्था करते हैं, ठीक है ना। तो ये मुझे मिल गया डायरेक्ट लैटिस का। अब रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर यानी प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो वहां पे अगर मैंने यहां से बताया था कि ये जो लेंथ ऑफ द रेसिप्रोकल वेक्टर था वो कितना था, ए स्टेरिक्स लिखा था, इसी को 100 लिखा था ना। चलो, तो इसकी जो वैल्यू निकाली थी रोटेशन के साथ 2 पाई बी क्रॉस सी वेक्टर में डिवाइड बाई ए डॉट पी क्रॉस सी मैंने निकाला था। और इसी तरीके से ये बी स्टार एक्स कितना था, बी स्टार एक्स कितना था, बी स्टार एक्स था 2 पाई सी क्रॉस ए डिवाइडेड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी, ये था। और सी स्टार एक्स कितना था, सी स्टार एक्स था हमारे पास 2 पाई ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी। आई थिंक यही था ना, इतना था, ठीक, रोटेशन के साथ। और मैंने यही बताया था, क्या कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर 2 पाई रूट, यहाँ पर कितना सिग्मा 100 था, यहाँ कितना सिग्मा 010 था, और यहाँ सिग्मा 001 था, यही तो था। क्यों बच्चों, यही था, मैं सही बोल रहा हूँ। ये कब मैंने बताया था, जब हम क्या करते हैं 2 पाई रोटेशन नहीं लेते, तब था। तो 2 पाई रोटेशन लेते नहीं लेते वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता 2 पाई रोटेशन से, ठीक है ना। तो चलिए, अगर मुझे ये मिल गया तो ए स्टार एक्स की वैल्यू मैं निकालता हूँ, ठीक है ना, आई जे के फॉर्म में। तो चलिए एक की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, ए स्टार एक्स विल बी इक्वल टू 2 पाई। चलो, बी की वैल्यू कितनी होती है, अभी मैंने ए बी सी की वैल्यू मैंने निकाला था, ए बी सी की वैल्यू हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने निकाला, यहाँ पर है ए बी सी, ठीक है ना, तो आप जानते हैं, ठीक। तो बताइए बी की वैल्यू कितना है, ए जे क्रॉस, ये कितना हो जाएगा, ए के क्रॉस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, ए आई कैप डॉट ये कितना हो जाएगा, ए जे क्रॉस ए के क्रॉस, सबकी वैल्यू मुझे पता है, ए स्टार एक्स की वैल्यू हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर ए स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ए क्यू आ जाएगा, ऊपर आएगा जे क्रॉस के आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा, ये आई इधर है
और जे क्रॉस के है, और हमने आपसे बताया था कि जो जे क्रॉस के है उसकी वैल्यू कितनी आती है, आई कैप। तो यहाँ पर भी आई कैप रखूंगा, यहाँ पर भी आई कैप रखूंगा। तो यहाँ पर देखना आप लोग, पेज को चेंज कर देता हूं मैं। ए स्ट्रेक्स विल बी इक्वल टू 2 पाई ए स्क्वायर बाई ए क्यूब। यहाँ कितना हो जाएगा, आई कैप, नीचे आई डॉट आई हो जाएगा, ये कट जाएगा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आई डॉट आई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ए स्ट्रेक्स आएगा 2 पाई बाई ए आएगा, आई कैप आएगा, ये ए की वैल्यू आ जाएगी, यानी रेसिप्रोकल लैटिस का प्रिमिटिव वेक्टर्स है। तो यहां पर सिमिलरली बताइए, सिमिलरली आप ऐसे ही बी वेक्टर बताइए, बी वेक्टर नहीं, बी स्टार एक्स 2 पाई बाई ए होना चाहिए बी, लेकिन क्यूबिक के लिए है तो साइड क्या होगी, सेम होगी। तो जे कैप और सी स्टार एक्स कितना होगा, 2 पाई बाई ए के कैप। ये प्रिमिटिव यूनिट सेल का क्या मिल गया मुझे, बोलिए, ये प्रिमिटिव वेक्टर मिल गया रेसिप्रोकल लैटिस का। अब वॉल्यूम निकालना मुझे आसानी होगी, ठीक है ना। तो चलिए मैं क्या करता हूं, यहां से वॉल्यूम निकाल लेता हूं, या नेक्स्ट पेज में देखता हूं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट पेज में, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस का हम क्या करते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वी आर एल कितना हो जाएगा, ए स्टार एक्स डॉट पी स्टार एक्स क्रॉस सी स्टार एक्स, इतनी वैल्यू हो जाएगी। ए की वैल्यू मुझे पता है 2 पाई बाई ए आई कैप, डॉट इसकी वैल्यू पता है 2 पाई बाई जे कैप, 2 पाई बाई ए जे कैप क्रॉस 2 पाई बाई ए के कैप। तो बताइए 2 पाई बाई ए 3 टाइम्स है, तो मैं क्यूब कर दिया। आई डॉट जे क्रॉस के, और जे क्रॉस के की वैल्यू हमने भी बताया कितनी होती है, आई कैप होती है। अब मैं यहां पर क्या कर देता हूं, पुट कर देता हूं 2 पाई बाई ए क्यूब हो गया, आई डॉट आई हो जाएगी, इसकी वैल्यू आई रख दिया, आई आई के साथ ये हो जाएगा, और आई डॉट आई कितनी हो जाएगी, 1 होती है, ठीक है ना। जब 1 होती है तो आप देखना है, तो यहां से कितना आएगा, 2 पाई बाई कितना हो जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, डी आर एल हो जाएगा। यानी ये मुझे क्या मिल गया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। ये रेसिप्रोकल लैटिस की क्या हो गई, वॉल्यूम हो गई। अब देखना, जो रेसिप्रोकल लैटिस की जो वॉल्यूम मैंने निकाला था 2 पाई बाई ए का, हमने क्यूब बताया था, ये आया। अगर मैं 2 पाई का रोटेशन ना लूं, हमने बताया था ना, रोटेशन लो चाहे ना लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये अगर मैं रोटेशन ना लूं, विदाउट रोटेशन, बिना रोटेशन के क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 बाई कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। और आपको पता है जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ डायरेक्ट लैटिस, अब डायरेक्ट लैटिस आपने निकाला था, वो कितना निकाला था आपने, वीडीएल कितना था, 1 बाई ए क्यूब आया था। यहां मैं क्या कर सकता हूं, रख सकता हूं, ठीक है ना, रख सकते हैं। ए क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 1 बाई वीडीएल आएगी, तो वी आर एल कितना हो जाएगा, 1 बाई वीडीएल हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये है, जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ डायरेक्ट लैटिस, ठीक है ना। वी आर एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल वीडीएल, ठीक है ना, ये चीज होगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं वी आर एल को मैं इंक्रीज करता हूं तो वी डी एल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर वी आर एल को डिक्रीज करता हूं, वी डी एल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, रेसिप्रोकल है, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर यहां तक की बात हो गई, तो आइए हम क्या करते हैं, दोनों को कंपैरिजन करके देखते हैं क्या है,
ठीक है ना। इतनी सारी बातें हमने क्या कर दिया, निकाल लिया, ठीक है ना। अच्छा अब देखना आप लोग, हमने यहाँ पे 2 यूनिट सेल बनाया, ठीक है ना। एक यूनिट सेल मैंने डायरेक्ट लैटिस का बनाया और दूसरा यूनिट सेल मैंने ये बनाया, दूसरा यूनिट सेल मैं इधर बनाया। ये हमने बना दिया। तो अब देख रहा, इसकी जो साइड है मैंने क्या किया है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। यहाँ पर भी ये एक्स है, ये कितना है वाई है, और ये कितना है, ये जेड है, जेड है। तो ये आप लोग ये देखना कि ये जो है हमारा डायरेक्ट लैटिस है और ये हमारा क्या है, रेसिप्रोकल लैटिस है। किसका, ये देखो, जब इसका मैं, ये सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक है, अगर मैं इसका क्या करूंगा, रेसिप्रोकल लूंगा, तो क्या करेगा, सिंपल क्यूबिक ही मिलेगा। क्या मिलेगा, सिंपल क्यूबिक ही मिलेगा, यानी ये हर हाल में सिंपल क्यूबिक मिलेगा। मैं इसे ऐसे बना सकता हूं, अगर मैं इधर से इधर आया तो सिंपल क्यूबिक बन मिलेगा, सिंपल क्यूबिक। अगर मैं इधर से इधर आया तो भी सिंपल क्यूबिक, यानी डायरेक्ट लैटिस से रेसिप्रोकल में जाऊं तो सिंपल क्यूबिक, रेसिप्रोकल से उसका डायरेक्ट लैटिस लूं तो भी सिंपल क्यूबिक ही मिलेगा, यानी सिंपल क्यूबिक का रेसिप्रोकल लेने पे वही मिलेगा, कोई और शेप नहीं मिलेगा। तो मैं दिखाता हूं। तो इसका जो क्या था, इसका जो प्रिमिटिव वेक्टर था, वेक्टर ए था, इसका क्या था, इसका जो प्रिमिटिव वेक्टर था बी था, इसका प्रिमिटिव वेक्टर कितना था, सी था। लेकिन इसका प्रिमिटिव वेक्टर था रेसिप्रोकल का ए स्टार एक्स था, इसका कितना था, बी स्टार एक्स था, और इसका कितना था, सी स्टार एक्स था, ठीक है ना। इसकी अगर मैं प्रिमिटिव की बात करूं, इसकी जो वैल्यू आई थी हमारे पास, क्या आई थी, ए आई कह पाया था, इसकी कितनी आई थी, ए जे कह पाया था, और इसकी कितनी आई थी, सी ए के कह पाया था। इसकी ए जो थी, इसकी क्या है, एज लेंथ है, ठीक है ना। और यहां पर क्या है, ए स्टार एक्स, इसके लिए कितना था, इसके लिए ए स्टार एक्स कितना था, 2 पाई बाई ए आई कह पाया था, बी स्टार एक्स कितना था, 2 पाई बाई ए जे कह पाया था, और सी स्टार एक्स कितना था, 2 पाई बाई ए के कह पाया था। ये किसके लिए था, ये रेसिप्रोकल के लिए था, ये रेसिप्रोकल के लिए था, और ये डीएल के लिए था, डायरेक्ट लैटिस के लिए था, ठीक है ना। तो यानी इसका जो एज लेंथ है, इसकी जो एज लेंथ आई कितनी आई, आप क्या कह लो, 1 बाई ए कह लो, इसकी जस्ट अपोजिट, या 1 बाई ए कहो या 2 पाई बाई ए कहो। हमने बताया ना, रोटेशन को आप लो चाहे ना लो, ठीक है ना, वो रोटेशन ये दिखाता है कि रोटेट करने पर 2 पाई हमारा क्रिस्टल वैसे ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये एज लेंथ के साथ तो दिख रहा है कि ये सिंपल क्यूबिक का फॉर्मेट ही बनाया। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको बड़े अच्छे समझ में आया। अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे, उसमें हम ये देखेंगे जो बीसीसी है, बीसीसी का जब हम रेसिप्रोकल लैटिस लेते हैं तो उसका शेप एफसीसी में बदल जाता है, वो कैसे बदल जाता है उसे हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस यहीं तक के लिए। ओके बाय।